नमस्कार। मंगल ग्रह सोचते ही मन में एक लाल, सूखी, बेजान दुनिया की तस्वीर उभरती है ना? हाँ बिल्कुल, एक ठंडा रेगिस्तान जैसा। हाँ, जहाँ मतलब जीवन की उम्मीद करना भी मुश्किल सा लगता है। हाँ, आमतौर पर तो यही छवि है। धूल भरी आंधियाँ, पतला सा वायुमंडल और ठंड तो बहुत ज्यादा, पृथ्वी से बिल्कुल अलग। लेकिन आज हमारे पास जो सामग्री है वो इस सपाट तस्वीर में कुछ कह सकते हैं गहरे रहस्यमयी रंग भरती है। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ डेटा, कुछ सिद्धांत भी जो सवाल उठाते हैं कि क्या मंगल हमेशा से ऐसा ही था? अच्छा। हाँ, क्या हो अगर वहां कभी कुछ और भी रहा हो, शायद हमारे जैसा ही कुछ। स्रोत में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्होंने मतलब दशकों से लोगों को हैरान किया हुआ है। बिल्कुल, और आज हम इन्हीं दिलचस्प पहलुओं की आप कह सकती हैं गहन पड़ताल करेंगे। हाँ। हमारा मकसद है इन सबूतों को देखना, दावों को समझना और उनसे जुड़ी कहानियों के पीछे क्या है ये जानना। ठीक है। हम देखेंगे कि विज्ञान क्या कहता है और कहाँ से अटकलें शुरू होती हैं, और फिर हमारी कल्पना कैसे उन खाली जगहों को भर देती है। सच कहूं तो स्रोत में वो पहली तस्वीर देखकर ही मैं चौंक गया था। मतलब मंगल पर एक इंसानी चेहरा। हाँ, वो बहुत मशहूर हुई थी। इसने वाकई मेरी कल्पना को जैसे उड़ान दे दी। और यही आज का हमारा बड़ा सवाल है, क्या मंगल पर कभी मानव जीवन था? बिल्कुल, यही सवाल हमें गाइड करेगा। हम इन तमाम सबूतों और सिद्धांतों को खुले दिमाग से देखेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ी आलोचनात्मक नजर से भी। जरूरी है। कितना ठोस सबूत है, कितना सिर्फ अनुमान है, और कितना शायद सिर्फ हमारी आंखों का धोखा। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जिसने ये सारी बहस छेड़ी थी। हाँ, वो चेहरा 1976 की बात है। नासा का वाइकिंग ऑर्बिटर जी, जो मंगल का चक्कर लगा रहा था। हाँ, वो सिडोनिया नाम के एक इलाके की तस्वीरें ले रहा था, और एक तस्वीर में जो दिखा उसने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया। क्या था वो? चाल संरचना जो हूबहू एक इंसानी चेहरे जैसी दिख रही थी, मतलब मीलों लंबी। बाप रे! और जैसे ये तस्वीर सामने आई होगी, दुनिया भर में सनसनी फैल गई होगी। जाहिर है। सोचिए, मंगल पर चेहरा। अब सवाल ये था कि ये कोई प्राकृतिक पहाड़ी है जो संयोग से ऐसी दिख रही है, या फिर ये किसी भूली बिसरी प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ कोई स्मारक है। लोगों की कल्पना तो बस बेलगाम हो गई। होना ही था, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी थी। लेकिन फिर नासा ने इस पर अपनी राय दी है ना, जब बाद में और बेहतर तस्वीरें आईं। सही कहा। बाद के मिशनों ने उसी इलाके की कहीं ज्यादा साफ, मतलब हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी जी। और उन तस्वीरों में वो संरचना एक प्राकृतिक पहाड़ी या मेसा जैसी ज्यादा दिख रही थी। ऐसा लगा कि बस धूप और छांव के खेल से वो चेहरा जैसा आभास हो रहा था। तो नासा ने इसे एक ऑप्टिकल इल्यूजन कहा, मतलब नजरों का धोखा। हाँ, उन्होंने यही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नासा के इस स्पष्टीकरण के बाद भी वो चेहरा कई लोगों के लिए सबूत बन गया। हाँ, खासकर जो वैकल्पिक सिद्धांतों में यकीन रखते हैं, उनके लिए वो मंगल पर बुद्धिमान जीवन का जैसे पक्का सबूत बना रहा। वो मानने को तैयार ही नहीं हुए कि ये सिर्फ एक पहाड़ी है। और यहीं पर मामला सिर्फ भूविज्ञान का नहीं रह जाता, थोड़ा मनोविज्ञान का भी हो जाता है ना? कैसे? देखिए, एक बार कोई विचार या छवि मन में बैठ जाए, खासकर इतनी नाटकीय, तो उसे वैज्ञानिक तथ्यों से बदलना भी कभी-कभी मुश्किल होता है। ये चेहरा एक तरह का प्रतीक बन गया विज्ञान की व्याख्या और इंसानी कल्पना के बीच की रस्साकशी का। सही कहा। और ये कहानी सिर्फ चेहरे तक ही सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि मंगल की दूसरी तस्वीरों में पिरामिड जैसी दिखने वाली संरचनाएं और खंडर जैसे पैटर्न भी नजर आए हैं। बिल्कुल, सिडोनिया और कुछ दूसरे इलाकों में ऐसी पहाड़ियां मिली हैं जिनका आकार कुछ तिकोना है, जैसे पृथ्वी के पिरामिड होते हैं। अच्छा, हाँ। और कुछ संरचनाएं तो अजीब तरह से एक सीध में या खास कोण पर बनी हुई सी लगती हैं। उनमें एक किस्म की समरूपता या व्यवस्था दिखाई देती है। बिल्कुल, उनकी ये बनावट, उनका आपसी तालमेल, कुछ लोगों को ये किसी प्राचीन शहर के खंडहर जैसा लगता है, या कोई नक्शा जैसे। हाँ, जैसे किसी ने सोच समझकर बसाया हो। तो फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है, कोई भूवैज्ञानिक संयोग, या ये मंगल पर कभी आबाद रही किसी सभ्यता के निशान है? यहाँ पर हमें एक और मनोवैज्ञानिक चीज को समझना होगा, जिसे पेरिडोलिया कहते हैं। पेरिडोलिया, ये क्या होता है? ये हमारी मतलब इंसानी दिमाग की एक आदत है कि हम बेतरतीब या अस्पष्ट चीजों में जाने पहचाने पैटर्न या आकृतियां देख लेते हैं। अच्छा, जैसे बादलों में कोई जानवर दिख जाना या टोस्ट पे किसी का चेहरा दिख जाना। हाँ, होता है। तो आप कह रही हैं कि ये चेहरा और पिरामिड दोनों में यही बात हो सकती है कि हमारा दिमाग ही उनमें मतलब ढूंढ रहा है। ये एक बहुत मजबूत वैज्ञानिक संभावना है।
देखिए, हमारा दिमाग पैटर्न पहचानने में माहिर है। ये हमारे विकास के लिए जरूरी भी रहा है। लेकिन कभी-कभी ये थोड़ा ओवरड्राइव में चला जाता है और वहां भी पैटर्न देख लेता है जहां असल में होते नहीं। ओके। मंगल की सतह पर अरबों सालों में हवा, पानी, जब था और दूसरी प्राकृतिक ताकतों ने बहुत सी अनोखी आकृतियां बनाई हैं। तो उनमें से कुछ का पिरामिड या खंडहर जैसा दिखना कोई बहुत बड़ी ताजुब की बात शायद नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, मैं समझ रही हूँ। ये व्याख्या उन लोगों को संतुष्ट नहीं करती जिन्हें लगता है कि इन आकृतियों में कोई गहरा राज छुपा है। तो एक तरफ ये रहस्यमयी दिखने वाली आकृतियां हैं, दूसरी तरफ पैरेडोलिया का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण। लेकिन मंगल की कहानी में एक और शायद ज्यादा ठोस मोड़ आता है जब हम पानी और वायुमंडल के सबूतों को देखते हैं। हाँ, और ये पहलू ज्यादा ठोस वैज्ञानिक जमीन पर खड़ा है। इसमें अटकलें कम है। अच्छा। नासा के कई मिशनों, खासकर क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे रोवर्स जो मंगल पर घूम रहे हैं, हाँ, घूमने वाली प्रयोगशालाएं, उनसे मिले डेटा ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अरबों साल पहले मंगल आज जैसा बिल्कुल नहीं था। कैसा था फिर? उसकी सतह पर तरल पानी बहता था। मतलब नदियां थीं, झीलें थीं और शायद बड़े समुद्र भी थे। समुद्र भी? वाह। जी हाँ, और मंगल का वायुमंडल भी आज से कहीं ज्यादा घना था। माहौल थोड़ा गर्म रहा होगा। और कहते हैं जहाँ पानी वहाँ जीवन, है ना? बिल्कुल। अगर मंगल पर कभी पानी था, इतना पानी, तो क्या वहाँ जीवन भी पनपा होगा? ये सवाल तो जहन में आता ही है। और ये एक बेहद जरूरी सवाल है। वैज्ञानिक इसी की खोज में तो लगे हैं। पानी जीवन के लिए मूलभूत जरूरत है, कम से कम वैसा जीवन जैसा हम पृथ्वी पर जानते हैं। इसलिए मंगल पर अतीत में पानी का होना वहां सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया जैसे सरल जीवन के पनपने की संभावना को बहुत प्रबल बनाता है। तो वैज्ञानिक क्या ढूंढ रहे हैं? वैज्ञानिक मंगल की चट्टानों में इसी प्राचीन सूक्ष्म जीवन के रासायनिक निशान या फिर जीवाश्म जैसे संकेतों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन स्रोत हमें थोड़ा और आगे सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये कहानी सिर्फ सूक्ष्म जीवों तक ही सीमित थी, या ये पानी और बेहतर माहौल किसी जटिल, शायद मानव जैसी सभ्यता के विकास के लिए भी काफी था? यहीं पर हमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, पानी का होना सूक्ष्म जीवन की संभावना तो बढ़ाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी छलांग है कि हम सीधे एक जटिल सभ्यता तक पहुंच जाएं। अच्छा। एक कोशिका वाले जीव से लेकर शहर बनाने वाली सभ्यता तक का सफर अरबों साल का होता है, और इसके लिए बहुत सी अनुकूल परिस्थितियों का लगातार बने रहना जरूरी है। अभी तक सच तो ये है कि हमें मंगल पर किसी भी जटिल सभ्यता का, मतलब किसी शहर, किसी औजार या किसी निर्विवाद कलाकृति का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है। पानी का होना संभावना जरूर खोलता है, पर वो गारंटी नहीं देता। ठीक है, तो पानी था, शायद सूक्ष्म जीवन भी था, बहुत संभव है। पर फिर उन तस्वीरों का क्या जो नासा के रोवर्स ने भेजी हैं, जिनमें कुछ चट्टानें बिल्कुल अजीब दिखती हैं? हाँ, स्रोत में ऐसी चट्टानों का जिक्र है जो कभी किसी टूटी हुई मूर्ति जैसी लगती हैं, कभी किसी औजार या कभी तो किसी जीवाश्म हड्डी जैसी। हाँ, ऐसी कई तस्वीरें आई हैं और इंटरनेट पे खूब वायरल भी हुई हैं। रोवर्स क्योंकि बहुत नजदीक से मंगल की सतह की तस्वीरें लेते हैं, तो उनमें अक्सर बेहद अनोखे आकार की चट्टानें दिख जाती हैं। सही में? क्या क्या दिखा है? अरे बहुत कुछ। कभी कोई चम्मच जैसी चीज दिखती है, कभी किसी जानवर की खोपड़ी जैसी लगती है, कभी कुछ और। लिस्ट लंबी है। और फिर से वही सवाल, क्या ये भी पैरेडोलिया है या वाकई कुछ और है? देखकर तो कई बार लगता है कि भाई ये प्राकृतिक कैसे हो सकती है। देखिए, वैज्ञानिक समुदाय का आम नजरिया अब भी यही है कि ये पैरेडोलिया के ही उदाहरण है। फिर से वही बात। हाँ, क्योंकि अरबों साल के कटाव और मौसम ने मंगल की चट्टानों को तराश कर अनगिनत शक्लें दी हैं। किसी चट्टान का हड्डी जैसा दिखना और उसका सचमुच किसी जीव की हड्डी होना, इसमें वैज्ञानिक प्रमाण का बहुत बड़ा फासला है। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो हड्डी है या नहीं? जब तक उस चट्टान का रासायनिक विश्लेषण ये न बताए कि वो जैविक पदार्थ से बनी है या उसकी बनावट ऐसी हो जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बन ही नहीं सकती, तब तक उसे प्राकृतिक ही माना जाएगा। समझ गया। मतलब दिखने में भले ही कुछ भी लगे, लेकिन वैज्ञानिक सबूत ही निर्णायक होता है।
जैसा आपने कहा, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। बिल्कुल सही। और दृश्य समानता, खासकर दूर से ली गई तस्वीरों में या खास एंगल से ली गई तस्वीरों में अक्सर धोखा दे सकती है। चलिए अब उस सिद्धांत पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा काल्पनिक और कह सकते हैं रोमांचक लगता है। कौन सा? जिसका जिक्र स्रोत में है कि मंगल पर कभी प्राचीन एलियन या मानव जैसी सभ्यता रहती थी। हाँ, ये विचार विज्ञान कथाओं से लेकर तथाकथित प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतों तक कई रूपों में सामने आता रहा है। मूल विचार ये है कि मंगल पर अतीत में एक उन्नत सभ्यता थी। उनका अपना विकसित समाज था, शहर थे, तकनीक थी, शायद वैसा ही जैसा पृथ्वी पर हो सकता है। और फिर उनके साथ कोई भयानक हादसा हुआ। स्रोत में एक बड़े परमाणु विस्फोट या युद्ध के सिद्धांत का जिक्र है। हाँ, कुछ लोग ये मानते हैं। जिसने मंगल के वायुमंडल को तबाह कर दिया और पूरी सभ्यता का ही अंत कर दिया। ये एक अटकल है जो मंगल के वायुमंडल में कुछ खास आइसोटोप्स, मतलब तत्वों के विशेष प्रकार की असामान्य मात्रा की एक व्याख्या पर आधारित है। कुछ लोग इसे किसी प्राचीन परमाणु विस्फोट का नतीजा मानते हैं। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आइसोटोपिक अनुपात प्राकृतिक प्रक्रियाओं से भी समझाया जा सकता है, और ये कि मंगल ने अपना वायुमंडल धीरे धीरे खोया है, मुख्य रूप से सूरज की सौर हवाओं और ग्रह के अपने कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के कारण। किसी प्राचीन परमाणु युद्ध का विचार नाटकीय जरूर है, पर इसके पक्ष में कोई पुख्ता सबूत फिलहाल नहीं है। और इसी कहानी से जुड़ी एक और कड़ी है कि शायद विनाश से पहले कुछ मंगलवासी पृथ्वी पर आ गए। हाँ, ये भी एक थ्योरी है। और हम इंसान उन्हीं के वंशज हैं। स्रोत का वो सवाल वाकई चौंकाता है। क्या हम पृथ्वी के असली निवासी हैं या मंगल के शरणार्थी? ये विचार हमारी उत्पत्ति, हमारी पहचान से जुड़े बुनियादी सवालों को छूता है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम ब्रह्मांड में अपनी जगह और अपने इतिहास को लेकर कितने उत्सुक हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मानव विकास के अब तक के सारे प्रमाण अफ्रीका में हमारे उद्भव की ओर इशारा करते हैं। मंगल से प्रवास का कोई संकेत अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन ये सिद्धांत एक शक्तिशाली कहानी कहता है। क्या हो अगर हमारी जड़ें कहीं और हों? ये अटकलें दिखाती हैं कि इंसान कैसे ज्ञान की खाली जगहों को कल्पना और कहानियों से भरता है। तो अगर हम पूरी इस बातचीत को समेटें, हमने मंगल पर वो चेहरा देखा, पिरामिड और खंडहर जैसी संरचनाओं की बात की, पानी के ठोस वैज्ञानिक सबूत देखें जो काफी अहम है। हाँ, रोवर्स की भेजी अजीब चट्टानों पर गौर किया, और अंत में प्राचीन सभ्यता और पृथ्वी पर प्रवास तक के सिद्धांतों को भी छुआ। हाँ, और हमने देखा कि कैसे कुछ चीजें जैसे पानी का होना वैज्ञानिक रूप से स्थापित है और कम से कम सूक्ष्म जीवन की संभावना की ओर तो इशारा करती ही हैं। सही है। वहीं दूसरी ओर वो चेहरा, पिरामिड, अजीब चट्टानें, ये ज्यादातर पेरिडोलिया और नजर के धोखे के दायरे में आते लगते हैं। हालांकि ये हमारी कल्पना को जबरदस्त तरीके से पकड़ते हैं। और जो बड़े सिद्धांत हैं, प्राचीन सभ्यता, परमाणु युद्ध, पृथ्वी पर पलायन, वो फिलहाल ठोस सबूतों के अभाव में अटकलों और कहानियों के क्षेत्र में ज्यादा है। बिल्कुल। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं, सबूतों की व्याख्या कितनी वस्तुनिष्ठ होती है और कितनी हमारी अपनी उम्मीदों और कल्पनाओं से प्रभावित। मंगल हमें आखिर क्या दिखाता है? एक मरी हुई दुनिया या हमारी अपनी इच्छाओं और सवालों का आईना? स्रोत का वो सवाल फिर गूंजता है, क्या हम पृथ्वी के असली निवासी हैं या मंगल के शरणार्थी? ये सवाल पीछा नहीं छोड़ता। भले ही आज हमारे पास कोई निर्णायक जवाब ना हो, मंगल का रहस्य हमें खींचता रहता है, पता नहीं क्यों। और शायद यही उसका असली आकर्षण है। वो इतना दूर होकर भी इतना जाना पहचाना सा लगता है। वो हमें अपनी पृथ्वी की नाजुकता और जीवन की असीम संभावनाओं पर सोचने को मजबूर करता है। तो इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सबूतों की व्याख्या अक्सर इतनी अलग अलग क्यों होती है? क्यों वही तस्वीर एक के लिए पक्का सबूत बन जाती है और दूसरे के लिए सिर्फ एक पत्थर? हाँ, और मंगल को लेकर हमारी कल्पना इतनी क्यों दौड़ती है, जबकि पक्के जवाब शायद अभी भविष्य की खोजों में ही छुपे हैं? ये गहरे सवाल हैं और इनका कोई आसान जवाब शायद है भी नहीं। बिल्कुल नहीं। मंगल का रहस्य अभी सुलझा नहीं है। नई खोजें होती रहेंगी, नई तस्वीरें और डेटा आते रहेंगे, और ये बहस शायद चलती ही रहेगी। ये हमारी जानने की अदम्य इच्छा का प्रतीक है। बिल्कुल। और इसी खुले अंत के साथ हम आज की इस गहन पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है मंगल के रहस्यों की इस यात्रा ने सबकी जिज्ञासा को थोड़ा और जगाया होगा।
हाँ, उम्मीद तो यही है।